नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आश्वी ज्ञान की धारा में। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्टर जो कि 2025 में काफ़ी अच्छा बूस्ट कर सकता है। हमारा 2024 में 2023 में रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर काफ़ी बूस्ट किया है, क्योंकि हमारी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, हमें ग्रोथ इंडिया ग्रोथ कर रहा है, तो ये सेक्टर काफ़ी अच्छा है और चल चुके हैं। तो 2025 में ये चलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि काफ़ी पीई रेशो बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है। तो ये सेक्टर मेरे हिसाब से तो नहीं चलेंगे। चलेंगे भी तो अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर पिछला इन्वेस्टमेंट है तो आपको होल्ड करना चाहिए इस चीज़ सेक्टर को। बट अगर आप नवा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो उसमें रेड का रेड ही रहेगा, क्योंकि 2025 में इनकी ग्रोथ के चांसेस इतना कुछ नहीं है। इसलिए आप उसमें ना कीजिए। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सेक्टर लेके आया हूँ, जो कि गवर्नमेंट की एक स्टेटमेंट आई थी कि 2030 में 30% ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे वहाँ का पानी पीने लायक भी नहीं होगा। तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट करें जो कि आगे ग्रोथ के चांसेस हैं, जैसे एआई हो गए, पावर हो गए, और ये जो सेक्टर में लेके आया हूँ वाटर रिसोर्सिंग। इनका काम ये है, जो ख़राब पानी है उसको सही करके उसको फ़िल्टर करके मार्केट में लेके आना। तो वो 2030 तक अच्छी खासी ग्रोथ वहाँ पे आ सकती है। तो ग्रोथ पाना कौन नहीं चाहेगा? ग्रोथ पाना तो हर कोई चाहता है कि हमें ग्रोथ मिले। 2025 भी ऐसा निकले कि जैसे 2023 निकला, 2024 निकला, ग्रोथ मिलनी चाहिए। हर एक इन्वेस्टर की मतलब ख्वाब होता है कि ग्रोथ हो हमारी। तो वही सेक्टर लेके आया हूँ आपके लिए, वाटर रिसोर्सिंग सेक्टर। तो इस सेक्टर में ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। 2025-26 हो गया, 30 में तो ये बूस्ट ही करेगा। ठीक है जी। तो इसके लिए मैं टोटल 4 शेयर लेके आया हूँ, जो कि एक एक करके आपको डिस्कस करता हूँ। मेरा चौथा शेयर है वाटेक, WABAG। ये सेक्टर आज, ये शेयर जो है 1642 रुपये पे चल रहा है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ मैं बता रहा हूँ, 2023 में 11 करोड़ का था और 2024 में, मानोगे नहीं, हिल जाओगे, 250 करोड़। आप खुद हिसाब लगा लीजिए, जो शेयर 11 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल कर रहा है, अगले साल वो 250 करोड़ पे पहुंच रहा है। क्या शेयर होगा भाई। और इसका डेट कुछ भी नहीं है, 0.22% का है, तो नथिंग, कुछ भी नहीं है। ROE इसका 14% है। EPS जो है आपका 42% का है, 42 का है। ROE 14% का है। PE रेशो 39% है, जो कि इंडस्ट्रियल PE 34% का है। माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आपका रेवेन्यू जो हो रहा है, 25% से ऊपर की ग्रोथ चल रही है। 25% से ऊपर की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर चल रहा है। मार्केट कैप इसका 10,200 का है। अच्छा है। और सबसे बड़ी बात वाटेक के बारे में बता दूं आपको, सुन के हिल जाओगे। इसमें रिटेल की हिस्सेदारी 62% की है, प्रमोटर 19% के हैं। पर फॉरेन जो है FII 14% की हिस्सेदारी लेके बैठे हुए हैं भाई। वो सबसे बड़ी चीज़ है कि 14% की हिस्सेदारी इनकी है। तो वो ताबड़तोड़ शेयर है, जो कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रहना चाहिए। तो अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ से हो सकती है। तीसरा शेयर है मेरे लिए, जो कि मैं आपको डिस्कस करना चाहेंगे, ION एक्सचेंज, जो कि हमारा तीसरा शेयर है ION एक्सचेंज। इसका PE है 45 का, डेट है 0.20 का, ROE है 19% का, प्रॉफिट ऑन ग्रोथ है 20% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है प्रॉफिट।
ठीक है जी। रेवेन्यू 25% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। मार्केट कैप आज के डेट में 9,726 करोड़ का है। ठीक है जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे भी, रिटेल की हिस्सेदारी 55% की है, प्रोमोटर इसमें 26% के हैं, म्यूचुअल फंड इसमें 11% के हैं। म्यूचुअल फंड इसमें 11% की हिस्सेदारी में हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूट जो फिर से एफआईआई आते हैं वो 5.5% का हिस्सेदारी लेके बैठे हुए हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है, इन दो सेक्टर्स में एफआईआई दोनों टिके हुए हैं, दोनों के दोनों की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। ठीक है, तो आप इन्वेस्ट करना चाहिए। 2025 से आपको लॉन्ग टर्म में शुरू हो, जब भी 10% का डिप हो आप और शेयर लीजिए, 10% का डिप हो आप और शेयर लीजिए। 2030-32 तक इसमें इतना अच्छा रिटर्न आएगा कि आप कहोगे क्या विवेक भाई बहुत अच्छा शेयर दिया आपने। कमेंट जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करना, और अगले 2 शेयर मैं जल्दी ही आपको लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।